हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नामपल्ली में आज मछली में दवा की तकसीम के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां। दम्बे के मरीजों में मछली की दवा की तकसीम के पेश नज़र नामपल्ली और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। ये पाबंदियां पीर की सुबह 6 बजे से मंगल की रात 8 बजे तक मुकम्मल तौर पर मौसर रहेंगी। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो इस दौरान मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक में खलल से बचा जा सके। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफराद की सहूलत के लिए खुसूसी पार्किंग मुकामात भी मुख्तस किए गए हैं। कारें और भारी 4 पहिया वाली गाड़ियाँ गृह कल्पा, गगन विहार और चंद्र विहार के करीब पार्क की जाएंगी। बसों और वैन्स में आने वाले अफराद को गांधी भवन और गृह कल्पा बस स्टॉप्स पर उतारा जाएगा। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा रहने के बावजूद मुसाबिकती एग्ज़ाम्स में उर्दू नदारत। हुकूमत तेलंगाना मुसाबिकती एग्ज़ाम से उर्दू ज़बान को ख़त्म करने का फैसला कर चुकी है। या तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन इससे वाकिफ़ नहीं है कि रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 314 मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया और इन तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें मौसूल करने का अमल शुरू कर दिया है। लेकिन मुलाजिमतों के इन 4 नोटिफिकेशंस में मौजूद जुमला 314 मुलाजिमतों के लिए एग्ज़ाम्स महज अंग्रेज़ी या तेलुगु में ही तहरीर करने की सहूलत फराहम की गई है, जबकि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ हासिल है। गुज़िश्ता दिनों जारी एलामिया में AEEC की 222 जायदादों के अलावा AEE की 49 डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स की 24 जायदादों के अलावा माहिरीन माहौलियात इंजीनियर की 19 जायदादों पर तकर्रुरात के नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिनमें उम्मीदवारों को महज अंग्रेज़ी या तेलुगु ज़बान में एग्ज़ाम लिखने की सहूलत फराहम की गई है और उर्दू ज़बान को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा चुका है। उर्दू ज़बान को रोज़गार से मरबूत करने और उर्दू दान तबक़े की तरक्की के रियासत में मुसलसल दावे किए जाते हैं, लेकिन रियासत में मुसाबिकती एग्ज़ाम्स बिलखुसूस मुलाजिमतों के लिए एग्ज़ाम्स के दौरान ही अगर हुकूमत और पब्लिक सर्विस कमीशन से उर्दू ज़बान में एग्ज़ाम लिखने की सहूलत फराहम नहीं की जाती है तो उर्दू ज़बान की तरक्की, तरवीज और इशाअत किस तरह से मुमकिन होगी और उर्दू जानने वाले ओहदेदार किस तरह हुकूमत को हासिल होंगे। हुकूमत बिलखुसूस तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़िम्मेदारों को इस सिलसिले में फौरी तवज्जो मबज़ूल करके तमाम एलामिया जो जारी किए गए हैं इनमें उर्दू ज़बान में एग्ज़ाम लिखने की सहूलत फराहम करने के इक़दाम करने चाहिए ताकि उर्दू मीडियम उम्मीदवार जो कि अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं वो भी इन एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर सकें। तेलंगाना में उर्दू दान तबक़ा और उर्दू ज़रिए तालीम रखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके बावजूद उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी पर खामोशी नाकाबिल फ़हम है। डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर के तकर्रुर के नोटिफिकेशन में उर्दू ज़बान में एग्ज़ाम लिखने की सहूलत फराहम ना किए जाने पर यूनाइटेड तेलंगाना एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर रवाना करके तवज्जो मबज़ूल करवाई और उर्दू में एग्ज़ाम्स तहरीर करने की सहूलत फराहम करने के इक़दाम की दरख्वास्त की। ज़ू में एक ही दिन में 24,000 सयाहों की आमद। गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ ही हुजूम में इजाफा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में इन दिनों सयाहों का काफ़ी हुजूम है। छुट्टियां होने की वजह से हुजूम में इजाफा हो रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि इतवार 7 जून को 24,210 सयाहों ने ज़ू का दौरा किया। ओहदेदारों ने इस मौके पर हुकूमत के जारी पर्जा पालना प्रोग्राम के तहत ब्रोडवाक का अहतमाम किया था। तकरीबन 60 अक़साम के परिंदों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। 380 एकड़ पर फैला हुआ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क 195 अक़साम के जानवरों की रिहाइशगाह है। हुक्म सयाहत के इदाद शुमार के मुताबिक ज़ू को मुल्क के शानदार चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है। ज़ू की क्यूरेटर जे वसंथा ने बताया कि ज़ू को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के तहत नए जानवर लाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान शदीद गर्मी की वजह से सयाहों की आमद में कमी देखी जा रही थी। जून के आगाज़ के बाद मौसम में आई तब्दीली के साथ ही सयाहों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया है। ज़ू के ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता चहारशंबे को हाथियों पर एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें ज़ू में जानवरों की देखभाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ज़ू में इस वक्त 4 नर और 3 मादा हाथी मौजूद हैं। SIR महज वोट का मसला नहीं, शहरियत पर भी आँच आ सकती है। फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट में नाम की अदम मौजूदगी अब महज वोट का मसला नहीं बल्कि मुल्क में हुकूमत से फराहम की जाने वाली सहूलतों और शहरियत से मसले को जोड़ा जाने लगा है। वोटर लिस्ट में नाम की अदम मौजूदगी शहरियत पर सवाल का सबब बन रही थी और अब मगरबी बंगाल ने वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर सरकारी स्कीमों से महरूम करने का जो फैसला किया है वो नई तरह की हिरासानी की साजिश है। जिन शहरियों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा इनके राशन कार्ड मनसूख करने के फैसले पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीद की जा रही है, लेकिन जिन रियासतों में SIR हो चुका है इसे देख
रखते हुए तेलंगाना के शहरियों को चौकसी इख्तियार करना लाजमी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट की तनख्वाह का फायदा उठाकर हुकूमत वोटर लिस्ट में जिनके नाम मौजूद नहीं है इन्हें निशाना बनाने की मनसूबाबंदी पर अमल करने लगी है। तेलंगाना में जुमला 30 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से हज़फ करने की जो बात की जा रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। तेलंगाना में SIR से शहरियों और वोटर्स को न सिर्फ अपने मुताल्लिक चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, बल्कि अपने पड़ोसी और दीगर अहबाब के मुताल्लिक भी तमाम तफसीलात को दुरुस्त करवाने चाहिए, ताकि किसी की शहरियत या सरकारी स्कीमात से महरूम होने से बचाया जा सके। तेलंगाना में 25 जून से SIR शुरू होने जा रहा है। SIR के लिए इब्तिदाई तैयारियां ओहदेदारों को तरबियत का अमला 15 से 24 जून मुकम्मल किया जाएगा, जबकि 25 जून से BLOs घर घर पहुंचकर इंदराजात यकीनी बनाने के अलावा तनख्वाह करेंगे। 31 जुलाई को वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी किया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त एतराज़ात या इदआजात दाखिल करने की सहूलत हासिल रहेगी। 31 जुलाई से 28 सितंबर शहरियों को जिनके नामों के मुताल्लिक एतराज़ या कोई खामी है तो नोटिसों की इजराई और इनकी समाअत इलेक्टोरल रोल ऑफिसर के पास की जाएगी। इस अमल की तकमील के बाद 1 अक्टूबर को क़तई वोटर लिस्ट की इजराई अमल में लाई जाएगी। इसीलिए शहरियान हैदराबाद तेलंगाना को SIR के दौरान मोहतात रहकर अपने नामों की दुरुस्तगी और इंदराजात के अमल को शफ़ाफ बनाने के लिए मुतहर्रिक रहना चाहिए। मसाजिद के ज़िम्मेदारों और ख़तीब हज़रात को भी इस सिलसिले में अवामी शऊर बेदारी के अलावा मसाजिद में SIR के मराकज़ के क़याम और BLOs को घर घर ले जाकर तमाम वोटर्स की तनख्वाह को यकीनी बनाना चाहिए। सरकारी स्कूलों की तादाद कम करने की हुकूमत का गौर, मुफ्त तालीम के साथ ट्रांसपोर्ट और खाना भी मुफ्त, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में सरकारी स्कूलों की तादाद को 27,000 से कम करके 4,000 कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि रियासत हुकूमत नर्सरी से 12वीं जमात तक तलबा को मुफ्त मियारी तालीम फराहम करने के साथ साथ मुफ्त ट्रांसपोर्ट और मुफ्त नाश्ता और दोपहर के खाने की सहूलत भी फराहम करेगी। दी हिंदू की जानिब से बेंगलुरु में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि एक टीचर के साथ स्कूल तांडों और दूर दराज इलाकों में कायम किए गए थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सहूलत बेहतर न होने की वजह से तलबा को स्कूलों तक रिसाई में दुश्वारी पेश आ रही थी। उन्होंने बताया कि अब हुकूमत हर एक क्लस्टर के लिए एक स्कूल का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि कई सरकारी स्कूल सिर्फ एक टीचर के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे कई स्कूलों में सिर्फ 1 या 2 तलबा ही तालीम हासिल कर रहे हैं। बाज़ स्कूलों में पहली से 5वीं जमात तक सिर्फ 10 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मसले को दूर करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो हर क्लास में कम से कम 30 तलबा के तनासुब को बरकरार रखने के लिए इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने, जो वज़ीर तालीम का ख़ानदान भी रखते हैं, कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी कि तमाम सरकारी स्कूलों में तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर्स दस्तयाब हों। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 27,000 स्कूल्स हैं, जिसमें 18 लाख तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि 12,000 प्राइवेट स्कूलों में 35 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन क्वालिफाइड टीचर्स होने के बावजूद तलबा का दाखिला हुनूस कम है। उन्होंने कहा है कि गरीब ख़ानदान अपने बच्चों को 5वीं तक बमुश्किल तालीम दिलवाते हैं, इसलिए हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का फैसला किया है, जहाँ 12वीं तक मुफ्त तालीम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, नाश्ता और दोपहर का खाना भी मुफ्त फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में इसलिए तालीम दिलवा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की बसें बच्चों को घरों से ले जाती हैं और घरों तक छोड़ती हैं। तहम इसके बरखिलाफ सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत के इक़दामात की वजह से इस साल सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिले में 1 लाख का इजाफा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी बताया कि IAS ओहदेदारों को बैरून मुल्क रवाना किया जा रहा है ताकि वो वहाँ सरकारी निज़ाम तालीम का मुताला कर सकें। उन्होंने बताया कि इस साल 100 टीचर्स को तालीमी निज़ाम का मुताला करने के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि टीचर्स का एक बैच पहले ही फिलिपाइन का दौरा कर चुका है, जबकि 200 टीचर्स को जल्द ही सिंगापुर भेजा जाएगा। शहर और रियासत में आइंदा हफ्ते से मानसून की बारिशों का इम्कान। तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा हफ्ते मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 11 से 13 जून तेलंगाना में मानसून पहुंचने का इम्कान है, जबकि अब जो बारिशें हो रही हैं वो मौसम 12 या मानसून की बारिशें नहीं हैं, बल्कि मानसून से पहले बारिशों का सिलसिला है जो कि हल्की और तेज़ रहेंगी। दोनों शहरों और रियासत के कई अजला में कल हुई बारिश के साथ आज भी शहर के नवाही और मुज़ाफ़ात इलाक़ों में बारिशें गर्मी से किसी कदर राहत का सबब बन चुकी है, लेकिन रुतूबत बरकरार होने की वजह से गर्मी का एहसास बाकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 जून को दोनों शहरों में मानसून की पहली बारिश का इम्कान है, जबकि प्राइवेट माहिरीन के मुताबिक शहर में मानसून की बारिशों का सिलसिला 11 जून के बाद शुरू होने का इम्कान है। अजला में बारिश, बिजली गिरने से खातून हलाक। रियासत के कई अजला में इतवार की शाम गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाक़े में एक की मौत हो गई। ज़िले रंगारेड्डी के चेवड़ला में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें एक खातून समेत 2 बैल हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक चेवड़ला बल्दिया के केसाराम गाँव में बिजली गिरने से एक खातून मौके पर ही हलाक हो गई। इसी तरह चेवड़ला मंडल के गुंडल गाँव में भी बिजली गिरने का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 बैल हलाक हो गए। इसी तरह रियासत के दिगर मुकामात पर भी तेज़ हवाओं के
साथ बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि जुनूब मगरबी मानसून के असर की वजह से आइंदा एक हफ्ते तक रियासत भर में शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में अजला, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, वनापर्ती, गदवाल, नारायणपेट, महबूबनगर और नागर कर्नूल में शदीद बारिश हो सकती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने यह भी खबरदार किया है कि बारिश के दौरान तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। दरियाई कृष्णा में पानी के बहाव का आगाज हो गया। जोराला प्रोजेक्ट में 4750 क्यूसेक पानी की आमद। जारी साल जुनूब मगरबी मानसून की आमद में कुछ ताखिर ज़रूर हुई है, लेकिन आते ही इसकी वजह से मुख्तलिफ अजला में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात के अंदाजे के मुताबिक मानसून के ज़ेर असर कई इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 2 दिनों से दरियाई कृष्णा के आबगीर इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हफ्ते की रात से दरियाई कृष्णा में पानी के बहाव का आगाज़ हो गया है। हुक्काम ने बताया है कि बाला इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से जोराला प्रोजेक्ट में 4750 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नीचे की जानिब 1463 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बाला इलाकों से मुसलसल पानी आने की वजह से इस प्रोजेक्ट में पानी की मौजूदा सतह 317 मीटर तक पहुंच गई है, जबकि इसकी मुकम्मल गुंजाइश 318.516 मीटर है। शदीद बारिश की पेशकशी के पेश नज़र तवक्को है कि आइंदा चंद दिनों में जोराला प्रोजेक्ट अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक भर जाएगा और दरियाई कृष्णा का पानी तेज़ी से नीचे की तरफ बहने लगेगा। मानसून के आगाज़ में ही दरियाई कृष्णा के साहिली इलाकों के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नीट एग्ज़ाम लिखने वाले तलबा के लिए ज़रूरी इत्तला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी के री एग्जामिनेशन से मुताल्लिक़ अहम अपडेट जारी किया है। एनटीए के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी मरकज़ किस शहर में होगा, इसकी मालूमात अब दस्तयाब कर दी गई है। तलबा अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड इस्तेमाल करके लॉगिन के जरिए ये तफसीलात हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि पेपर लीक के इल्ज़ामात के बाद 3 मई को होने वाला नीट यूजी एग्ज़ाम मनसूख कर दिया गया था। अब ये एग्ज़ाम दोबारा 21 जून को मुनक़्क़िद करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इस बार भी एग्ज़ाम पेन और पेपर तरीके से ही लिया जाएगा। एनटीए के मुताबिक एग्ज़ाम मुल्क भर के 551 शहरों और बैरूनी मुल्क 14 मराकिज़ में मुनक़्क़िद होगा। दूसरी जानिब नीट पेपर लीक मामले की तहक़ीक़ात मरकज़ी तहक़ीक़ाती इदारा CBI की जानिब से की जा रही है। अब बीजेपी के लीडरान सड़कों पर सिलेंडर लेकर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर खड़गे का सख्त रद्द-ए-अमल। कांग्रेस ने इतवार को घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे को लेकर मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि घरेलू LPG की कीमतों में लगी आग की लपटें आवाम के बावर्ची खाने को झुलसाने पर आमादा हैं। मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 89 रुपीज़ का इजाफा किया है। कांग्रेस सदर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि हमारे 3 सवाल हैं। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि पार्लियामेंट में मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो मगरबी एशिया की जंग के पेश नज़र 41 ममालिक से ईंधन की फरहमी के ज़राए को मुतनव्वो बना रहे हैं। इसका क्या हुआ? दही इलाकों में आज भी LPG की किल्लत क्यों है? दूसरा सवाल यह है कि साल 2025-26 में उज्ज्वला योजना के तहत 5.56 करोड़ ख़ानदानों ने सिर्फ एक बार भी LPG सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया। इनमें से 3.30 करोड़ ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया है। ये तो मगरबी एशिया के बहरान से पहले की बात है। क्या ये मोदी हुकूमत की लूट खसोट का नतीजा नहीं है? तीसरा और आखिरी सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह किया कि मोदी जी और बीजेपी के लीडरान यूपीए हुकूमत के दौरान महंगाई के खिलाफ खूब शोर मचाते थे। क्या यह सच नहीं है कि मोदी हुकूमत के 12 वर्षों में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 530 रुपये का इजाफा हुआ है? अब बीजेपी के लीडरान सड़कों पर सिलेंडर लेकर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? राम मंदिर के करोड़ों रुपए गायब, अखिलेश ने कहा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इतवार को कहा है कि ऐसी इत्तलात हैं कि राम मंदिर के लिए अतिया दिए गए करोड़ों रुपए गायब हैं और अदालत को इस मामले का नोट लेना चाहिए। इन इल्जामात पर रद्दमल जाहिर करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने बताया कि दाखिली ऑडिट जारी है और अब तक कुछ भी नहीं पाया गया है। ट्रस्ट के एक रुकन महेंद्र दत्तेंद्र दास ने कहा कि मुझे लॉर्ड राम पर मुकम्मल आस्था है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो लॉर्ड राम इसे सजा देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का कोई भी फैसला इनके लिए काबिल कबूल होगा। अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि दुनिया भर में लॉर्ड राम के भक्तों के लिए ये इंतहाई हसास मसला है। उन्होंने सूरत हाल को मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मिंदगी का बाइस करार दिया। अंजना ने खान सर पर 2 करोड़ रुपए हर जाने का दावा ठोक दिया। सीनियर जर्नलिस्ट और मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुमताज़ टीचर फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ 2 करोड़ रुपए हर जाने का मुकदमा दायर किया है। इस दावे का ताल्लुक स्टार टीचर और ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम के बारे में अंजना ओम कश्यप की रिपोर्टिंग के खिलाफ खान सर के इहानत आमेज रिमार्क्स हैं। ये तनाज़ा नीट एग्जाम के निज़ाम के बारे में लाइव डिबेट के दौरान शुरू हुआ था, जब अंजना ओम कश्यप ने बाज़ ऑनलाइन टीचर्स पर तनकीद की थी
और इन्हें फ्रॉड करार दिया था और कहा था कि वो व्यूज़ हासिल करने पर तवज्जो देते हैं। दरख्वास्त गुजारों ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुबैना इहानत आमेज़ रिमार्क्स को हटाने की दरख्वास्त की है। इस मामले की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वोकेशन बेंच समाअत करेगी। खान सर ने अंजना पर तनखीद करते हुए इन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज़ की दुकान करार दिया था। इस मामले की पीर को समाअत होगी। क़ब्ल से पटना पुलिस ने खान सर और बाज़ दीगर अफराद के खिलाफ 2 जून को कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पेश आने वाले वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। इन पर इक़दाम क़त्ल, आर्म्स एक्ट और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दायर किया गया है। 2 जून को रात 10:10 पर हवाई फायरिंग का वाक़ा पेश आया था। इसके बाद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इनके हथियारों के लाइसेंस की जाँच कर रही है जो बिहार के बाहर जारी किया गया। टीएमसी में जो मौका परस्त हैं वो पार्टी छोड़ देंगे, बुरे वक्त में ही सच्चे कारकुनों की पहचान होती है, तारिक अनवर ने कहा। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में हालिया दिनों पैदा होने वाले अंदरूनी कशीदगी, इख्तलाफात और बास लीडरों के इस्तीफों के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान तारिक अनवर ने कहा है कि हर सियासी जमात को अपने सफ़र में ऐसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि मुश्किल हालात में ही किसी जमात के हकीकी और मुखलिस कारकुनों की पहचान होती है, जबकि ज़ाती मफादात को तरजीह देने वाले अफराद अक्सर ऐसे मौक़े पर पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। खबर एजेंसी IANS से गुफ्तगू करते हुए तारिक अनवर ने कहा कि सियासी जमातों में इख्तलाफात, टूट फूट और लीडरों की अलाहिदगी कोई गैर मामूली बात नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की मिसाल देते हुए कहा कि पार्टी को अपनी तारीख में 2 बड़े इंशिकाक का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने खुद को दोबारा मुनज़्ज़म किया और इक़्तिदार में वापसी भी की। उन्होंने कहा कि सियासत में बाज़ अफराद अपने ज़ाती मफादात को पार्टी मफादात पर फ़ौक़ियत देते हैं। ऐसे लोग हालात साजगार होने तक जमात के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो वो रास्ता अलग कर लेते हैं। तारिक अनवर के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस में भी अगर कुछ लोग महज मफाद की बुनियाद पर मौजूद हैं तो इनका पार्टी छोड़ देना कोई हैरानकुन बात नहीं होगी। टीएमसी के रहनुमा मोहम्मद अजमल सिद्दीकी के हालिया इस्तीफे और इनके इस बयान पर कि अभिषेक बैनर्जी के साथ काम करना मुश्किल है, तारिक अनवर ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर इन इल्ज़ामात में हकीकत भी हो तो ऐसे एतराज़ात उस वक्त सामने आने चाहिए थे जब पार्टी इख्तिदार में थी। इनके मुताबिक इंतखाबी शिकस्त या सियासी मुश्किलात के बाद इस तरह के बयानात देना मौका परस्ती की अलामत समझा जा सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ इसराइल पर हमले किए। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है। इतवार की रात देर गए इसराइल पर 2 अतराफ से हमले किए गए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे, जबकि लेबनान से ताल्लुक़ रखने वाले हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल और ड्रोन दागे। इसके बाद इसराइल का दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो गया और मुख्तलिफ शहरों में सायरन बजने लगे। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने शुमाली इसराइल की जानिब 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल का दावा है कि अप्रैल में जंगबंदी के बाद यह पहला मौका है जब ईरान ने इसके खिलाफ मिसाइल दागे हैं। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ये हमले लेबनान की वजह से किए हैं। ईरान चाहता है कि इसराइल लेबनान में फ़ौजी कार्रवाई बंद करे, ताहम इसराइल वहाँ हिजबुल्लाह और दीगर अहदाफ पर हमले जारी रखे हुए है। इन हमलों के दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने बारहा खबरदार किया है कि वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और लेबनान पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमलावरों को आज रात इसका जवाब मिला। दरियास्ता ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने ईरानी और लिबनानी झंडों की एक साथ तस्वीर पोस्ट की। ईरानी IRGC ने कहा है कि इसराइल जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी करते हुए लेबनान के मज़लूम अवाम के खिलाफ अपनी बर्बरियत को मुसलसल तेज़ कर रहा है और मुजरिम अमेरिका की मिली भगत और बैनुल अक़वामी फोरम्स की खामोशी से फास्फोरस बमों समेत ममनुआ हथियारों के इस्तेमाल से जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि ईरान की साबिक़ा वार्निंगों के बावजूद बेरूत के मुज़ाफ़ात पर हमला किया गया। इसराइल ने तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर लिया है और जुनूबी लेबनान में हमले तेज़ कर दिए हैं। हमने पहले ही खबरदार किया था कि अगर बेरूत के मुज़ाफ़ात पर हमला किया गया तो हम हमला करेंगे। साथ ही खबरदार किया गया कि अगर इसराइल ने अपने हमले तेज़ किए या ईरान के इक़दामात का जवाब दिया तो इसे मज़ीद तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा, यानी तबाही फिर शुरू हो जाएगी। इधर हिजबुल्लाह का कहना है कि इसने इसराइली फ़ौजों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ट्रंप को इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर ब्रीफिंग दी गई है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसने अब तक ईरान से दागे गए तमाम मिसाइलों को नाकारा बना दिया है। इसराइल ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।